तो फ्रेंड्स, ये थर्ड टाइप का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। और क्या बोलता है ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि x रेशियो y इज इक्वल 4:5 हो तो, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 5x - 3y अनुपात 6x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आप फ्रेंड्स इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी यदि दिया रहे, जैसे यदि दिया रहे तो यदि वाले पार्ट को सबसे पहले हम लोग उठाते हैं। जैसे x रेशियो y इज इक्वल 4:5 दिया हुआ है, यानी सबसे पहले इसी के हेल्प से हम इसका मान ज्ञात करेंगे यदि जब दिया रहे तो। यानी कहने का मतलब ये है कि x अनुपात y x/y दिया है, इसका मतलब अब इसमें साफ साफ है कि x का मान क्या है 4 है और y का मान क्या है 5 है। इस तरह से हम लोग x का मान और y का मान तो क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे 5x - 3y, और अनुपाते का मतलब रेशियो का मतलब बटे में, तो इसका मान है बटे में, इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे इसका मान रख देंगे, तो क्या करें 5x x की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 5 × 4 और 3 y के जगह पे क्या रख देंगे 5 रख देंगे। इस तरह से x के जगह पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे और y के जगह पे क्या रख देंगे 5 रख देंगे। और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 और ये -15, ठीक है, और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 15। अच्छा, इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 5, और इसको घटाएंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 39 मिल जाएगा, यानी 5:39 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि p रेशियो q इज इक्वल 2:3 हो तो 4p - 2q, ये क्या है q है, रेशियो यानी अनुपाते 3p + 2q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ है, उसी के जैसा है। यानी p का मान कितना दिया हमारा 2 दिया है और q का मान कितना दिया है 3 दिया है, यानी p हमारा यहाँ से क्या मिल जाता है 2 और q हमारा क्या मिल जाता है यहाँ से 3। ठीक है, तो आप क्रम सजा लीजिएगा, पहला वाला पहले का मान हो जाता है, दूसरा वाला दूसरे का मान हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है 4p - 2q, और इसका मतलब है बटे में, राइट। बस इसका मान रख देंगे, तो p के जगह पे हम लोगों को 2 रखना है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 × q की जगह पे क्या रखना है 3 रखना है, तो 2 × 3 मतलब 6। अब देखिएगा 3 × p का मान क्या रखना है 2 रखना है, तो 3 × p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है 2, और 2 × q का मान क्या है 3 है, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से हम जब इसको माइनस कराते हैं ऊपर वाले को तो हो जाता है 2, और नीचे वाले को ऐड करते हैं तो हो जाता है 12, राइट। अब 2 × 2 1 × 2 और 2 6 मतलब 2 एकम 2 और 2 छके 12, यानी 1:6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि a का 2/3 भाग b का 4/5 भाग के बराबर हो तो a रेशियो b का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। यानी प्रश्न में बोल रहा है कि a का मतलब याद रखिएगा दोस्तों गुणा होता है, ठीक है ना। तो a का मतलब गुणा हो गया, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो a का मतलब गुणा 2/3 हो गया, का भाग b का 4/5 भाग के बराबर है, यानी b के 4/5 भाग के जो a का 2/3 भाग है वो क्या है बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोगों को a रेशियो b का मान यानी a अनुपात b का मान ज्ञात करना है। बहुत ही ईजिली हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 काट लेंगे यहाँ से। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 3 जो है ना 3 2 में गुणा कर लेते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे। अभी तो ये बचा 2 और a × 1 a आ जाएगा और बट्टे में 3 है। अब देखिएगा b × 2 यानी 2b और नीचे 5 है, ठीक है। इस तरह से आपको ईजिली सॉल्व करना बताता हूँ मैं इसको। ये b जो है ना, ये b को आप यहाँ नीचे ले आइए, किसके नीचे a के नीचे ले आइए, ठीक है। अच्छा, b के बगल में जो 2 है उसको छोड़ देना है ऐसे ही, और ये 3 को यहाँ रिप्लेस कर देना है यहाँ पास, यानी 2 के पास आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 6:5, यानी ऐसे हमारा 6/5 आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 6:5 बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, हम लोग सामने जो रहता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और b को ले आए नीचे
अभी तो एक बार फ्रेश करके लिखा हूँ मैं, जो a इंटू 1 आया तो a और बटे में 3, और b इंटू 2 2b और बटे में 5 आया। एक बार क्या कर, हम लोग को a अनुपात b चाहिए, यानी a बटे में b चाहिए। तो a तो ठीक है यहाँ है, b को क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, b को नीचे कर देते हैं, तो a के बटे में b ले आए। अब नीचे 3 है, यहाँ 3 रखना कोई उचित नहीं है, यहाँ रखना फालतू है, तो इस 3 को 2 के पास भेज देते हैं, तो 3 2 के पास चला गया, और नीचे 5 तो ऐसा ही है, तो 2 3 6 और 5 एक 5 ही है, एज इट इज़ है। तो 6 अनुपाते 5 यानी 6:5 हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये 4th नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, यदि a अनुपाते b बराबर हो 4:9 के और a अनुपाते c बराबर हो 2:3 के, ऐसा हो तो a प्लस बी अनुपाते a प्लस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों को पहले a b c तीनों का मान क्या पूरी तरह से बनना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो a b c कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि a अनुपाते b का मान कितना दिया है, तो 4:9 दिया है। ठीक है ना। अब देखिएगा a अनुपाते c का मान कितना दिया है, तो 2:3 दिया है। राइट। अब ध्यान देंगे a का मान यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 2 है। गड़बड़ हो गया ना, यानी बराबर नहीं है ना, तो बराबर करेंगे, कम वाला को ज़्यादा करेंगे, कम वाला को ज़्यादा कहाँ तक ज़्यादा करेंगे, तो 4 ही करेंगे इसको। मतलब ये 2 है ना, तो इसको 4 के बराबर करेंगे। और ये 2 कैसे 4 होगा, तो इसमें 2 गुणा करा देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करा देते हैं। तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4, और नीचे कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए a का मान 4 आ गया, यहाँ a का मान 4 हो गया। अब हमारा आंसर आ चुका है, a का मान आ चुका है कितना, 4, b का मान कितना 9, और c का मान कितना है 6। देखिए a का मान 4 है, b का मान 9 है, और c का मान जो नीचे वाला है वो 6 है। अब हम लोगों को a प्लस b बटे a प्लस c ज्ञात करना है। अब देखिए a का मान कितना है, 4 है, b का मान 9 है, ठीक है ना, और a का मान 4 है और c का मान 6 है। तो 9 4 13 और 6 4 10, तो 13:10 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और बहुत ही ईजिली इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही स्मूथली बताऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे टाइप कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आप एग्ज़ाम में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स ये 5th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। पहले भी जितने हम सॉल्व करा रहे हैं सारे एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। ये जो है ये ऐसा सवाल है, देखने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन सॉल्व करने बैठेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई होगी, परेशानी होगी, लेकिन मैं आपको ईज़िली सॉल्व करके बताता हूँ उसको। जब भी आपको x का मान ज्ञात करना हो, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 2x = 3y = 4z है, तो x/y/z यानी तीनों का अनुपात क्या होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए इसमें कैसे करेंगे ज्ञात, जब हमको x का मान ज्ञात करना है ना, जब x का मान ज्ञात करना है तो x वाले को छिपा देंगे और इनमें जो नंबर है उसको गुणा करा देंगे। तो कितना हो गया, 3 चौके 12, ठीक है ना। फिर इसके बाद जब हम लोगों को y का मान ज्ञात करना है तो y वाले को छिपा देंगे, बचेगा 2 और बचेगा 4, तो कितना होगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। राइट। अब इसके बाद जब हम लोगों को z का मान ज्ञात करना होगा तो z को छिपा देंगे और 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। राइट। इस तरह से हम लोगों x/y/z ज्ञात करेंगे। इसमें लास्ट में देखेंगे हम लोग कि क्या ये कट रहे हैं, क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो हाँ कॉमन है, ये 2 से कट जाएगा, ये आधा आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस तरह से x/y और z हमारा ये निकल करके आता है। तो अब हम फ्रेंड्स ये 3rd टाइप से निकल करके अब 4th टाइप में हम लोग प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं आपको 3rd टाइप का होमवर्क दे देता हूँ, तो इसको आप करिएगा और बिल्कुल बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में लिखिएगा कि नहीं सर बना, आंसर नहीं आ रहा है, मैं सॉल्व करके आपको पूरा बताऊँगा। ठीक है। तो ये लीजिए आप होमवर्क का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और प्लीज़ 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 इसको सॉल्व करिएगा, तभी आपका जो ये वीडियो देखना है ये कंप्लीट होगा कि आपने तो सीखा, और सीखने के बाद आपसे कितना सॉल्व हो पा रहा है। जब आप नहीं चेक करोगे तो कैसे पता चलेगा। अगर आपको सीखना है, कुछ करना है, एग्ज़ाम में मैथ्स को क्रैक करना है, तो ऐसा करना पड़ेगा। बहुत सारा मेहनत लगता है हमको इस वीडियो को तैयार करने में, क्योंकि आपका मैटर तैयार करना, होमवर्क उसी का, कॉपी तैयार करना उसी का लेवल का तैयार करना, ताकि आप सीखें उसी कड़ी में।
तो काफ़ी मेहनत सारा हो जाता है, लेकिन आप इस मेहनत का हमें फल दीजिए और प्लीज़ 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 इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके हमें बताइए। ठीक है, तो चलिए अब 4th नंबर टाइप पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा 4th टाइप है और 4th टाइप जो क्वेश्चन है वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। और संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे रहते हैं वो सारे हम इस टाइप में आपको बताएंगे 4th टाइप में। चलिए हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और होमवर्क भी देंगे हम आपका। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में 10:15:14 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करें। अच्छा, आपको मैं बता दूं, थ्योरी पहले तो बता दिया हूं या शायद नहीं बताया हूं। ध्यान रहे, अगर कोई अनुपात जैसे A/B/C दिया है और इसका टोटल भी दिया है हमारा, जैसे कि आपको अगर मैं बता दूं टोटल कि टोटल हमारा जो है, मान लीजिए अगर कुछ भी नंबर दिया है, ठीक है ना, कुछ भी नंबर दिया है टोटल। अब जैसे यहाँ पास टोटल क्या दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है, और तीनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, A/B/C दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी इसमें से संख्या ज्ञात करनी है, जैसे A ज्ञात करनी है, सपोज पार्ट A यानी A का मान ज्ञात करना है, A भाग ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, A को बटे में लिखेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, तीनों अनुपात को जोड़ देंगे और गुणे टोटल लिख देंगे। ठीक है ना, टोटल लिख देंगे। ये थ्योरी आपको याद रखनी है, बताया हूँ, और आपको इसको जहन में रखना है। इस तरह से अगर B भाग ज्ञात करना हो तो यहाँ B लिख दीजिएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। अगर C भाग ज्ञात करना हो तो C ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे वही रहेगा, और टोटल यहाँ कैसे होता है ये सारा हमने कॉन्सेप्ट भी बताया है। खैर, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इसको बहुत ही मैथमेटिक्स का जो ये सब कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है वो इजी रहते हैं और आप फटाक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा अनुपात सबसे आपको क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो बड़ा क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। तो 24 और बटे में सबका योग यानी 10 + 15 और +24, राइट, और गुणे टोटल हमारा कितना है भाई, तो 98 है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, 24 और बटे सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिए, 4 और +5 9 और 9 + 0 9 ही होगा। अब देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है ना, और इंटू कितना है 98, तो 49 × 2 98 हो जाता है। मतलब 49 × 2 यानी 49 दूनी 98 हो जाएगा और 24 दूनी 48। तो इस तरह से हम लोग क्या बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या को ऊपर लेना है। जैसे 10 ले लेते हैं, बाकी नीचे 49 ही होता और इंटू 98 होता, कटाते हैं इसको 2, छोटी संख्या सबसे क्या हो जाता, 2 हो जाता। इस तरह से बीच वाली संख्या, मध्य की संख्या ज्ञात करना होता तो 15 होता और 15 दूनी 30 हमारा आंसर होता। कई सारे सवाल इसके बनते हैं, जैसे पूछ देता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या मिला, 10 अनुपात था तो उससे हम लोग को 20 मिल गया, और सबसे बड़ी संख्या क्या मिला, 24 अनुपात था तो 24 अनुपात के हेल्प से हमको 48 मिल गया। इन दोनों में घटाएंगे, अंतर करेंगे तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर हम लोगों को 28 मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड टाइप देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4th टाइप का, और आपको पूरा हमें उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई कीजिए, प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्या आंसर आता है उसको नोट कीजिए, तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके वीडियो को। तो देखिएगा, आंसर मिलाइएगा अपना। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग हमारा टोटल जो है 150 है, राइट। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। छोटी संख्या में ज्ञात करने के लिए हम लोग छोटा अनुपात देखेंगे, और छोटा अनुपात क्या है फ्रेंड्स, तो छोटा अनुपात 2 है, और छोटी संख्या यानी छोटा अनुपात 2 है तो 2 को ऊपर रखेंगे और नीचे 3 + 2 टोटल अनुपात को जोड़ते हैं और गुणे टोटल रख देते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 2 और नीचे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इंटू में हमारा 150 है। अब 5 एकम 5 और 5 3 15, 1 0 लगा है तो लगा देंगे, यानी 30 बार में कटा लेंगे। 5 का पहाड़ा 30 पर पड़ेंगे तो 150 आएगा। अब 2 और गुणे 30 कितना हो जाएगा, 2 × 30 हमारा 60 आंसर हो जाएगा।
इस तरह से हम लोगों का छोटी संख्या 60 हो जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, 3 रखते हैं और 3 गुणा 30 हो जाता तो हमारा 90 आंसर हो जाता। अंतर पूछता तो घटा देते हैं, योग पूछता तो जोड़ देते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ टाइप। तो इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड का अनुपात ज्ञात करना है। यानी एक संख्या, मान लीजिए संख्या पहला वाला संख्या n1 है, उसका 25% जो है, उसका 25% जो है उस दूसरी संख्या के, मान लीजिए दूसरी संख्या n2 है, दूसरी संख्या के आप xy भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे पहली संख्या x कर लिए, ज़्यादातर आपको आदत xy की होगी तो xy कर लेते हैं फ्रेंड्स। x का यानी पहली संख्या x का 25% बराबर है दूसरी संख्या यानी y के 20% के, ठीक है ना। तो हम लोगों को दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। यानी हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y ज्ञात करना है, यानी x बटे y ज्ञात करना है। दोनों एज इट इज़ है, दोनों सेम है, ठीक है ना। अनुपात कह लीजिए या बटे कह लीजिए। अच्छा, एक बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। पहला संख्या का मतलब गुणा बताया हूँ, का 25% बोल रहा है दूसरी संख्या, हम लोग y माने हैं उसको, दूसरी संख्या का 20% का मतलब गुणा का 20% बराबर है, तो बराबर हमने कर दिया। अब परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे। अच्छा, 25 गुणा x कितना हो जाएगा, 25x। परसेंटेज को हटाएंगे कितना हो जाएगा, 100। 20y अपॉन परसेंटेज को हटाएंगे क्या हो जाएगा, 100। अब ये दोनों नीचे नीचे कट जाएंगे, जब इक्वल में रहते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, x रेशियो y ज्ञात करना है। तो ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया, बटे वाला जो है सिस्टम वो ख़त्म हो गया। अब देखिए x अनुपात y ज्ञात करना, तो इस y को यहाँ क्यों रखे हैं हम लोग, यहाँ ले आते हैं क्योंकि यहाँ ज़रूरत है, x अनुपात y ज्ञात करना है। अच्छा, 20 को बेचारे को अकेले छोड़ देते हैं और इस 25 को इसके बटे में ले आते हैं, क्योंकि x के साथ में रह के क्या करेगा ये, क्योंकि हम लोगों को x को और y को सिंगल करना है। तो x को छोड़े सिंगल, y को यहाँ ले आए सिंगल हो गया, यानी ये इन दोनों को साथ में ले आए तो x रेशियो y यानी x बटे y, ये दोनों हमारा हो गया। 20 अकेले था यहाँ और इसके बटे में संख्या को एक तरफ और x और y को एक तरफ कर लिए। यानी अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 के टेबल में, 5 चौके 20 और 5 25, यानी 4:5 हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, फोर्थ टाइप के। नाउ इट इज़ फोर्थ नंबर क्वेश्चन और फोर्थ टाइप, और इसमें हम लोगों को देखना होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करना होगा। दो संख्याओं के योगफल का अगर संख्या आप x और y मानते हैं तो दो संख्याओं का योगफल कर लिए। दो संख्याओं के योगफल का मतलब गुणा 30%, उनके अंतर के, यही संख्या के अंतर के, इसी संख्या के अंतर के 40% के बराबर है। 40% मतलब 40%, और क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। हम इस बार परसेंट नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ परसेंट लिखेंगे, आप यहाँ परसेंट लिखेंगे, नीचे 100 आएगा और कट जाएगा। क्या मतलब परसेंटेज लिखने का, ठीक है ना। तो आप समझ ही रहे। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, यानी x रेशियो y फाइंड करना है, सिंपल, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। अब 3 को गुणा करा देते हैं इसमें, तो 3x 3y हो जाएगा। 4 को गुणा करा देते तो 4x और 4y हो जाएगा। ध्यान रहे, x वाले को x के तरफ, y वाले को y के तरफ करेंगे। जैसा कि यहाँ 4x है तो ये 3x इधर कर रहा है, क्या, इसको इधर ले आते हैं भाई एक तरफ, और 3y है यहाँ, और यहाँ 4y, यहाँ क्या कर रहा है ये भाई, इसको इधर ले आते हैं। तो ये 4y एक तरफ, x एक तरफ, y एक तरफ हो गया। समझ में आया आपको। इसको ट्रांसफ़र किए इधर, x को इधर ले गए हैं। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 7y, और इसको ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, केवल 1x लिखें या केवल x लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, x के बटे में हम y को भेज देते हैं, 7 को अकेले छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है तो 7 के बटे में क्या है, 1 है। यानी x अनुपाते y का मान कितना मिला, 7:1। क्या लिख सकते हैं इसको, 7:1।
तो इस तरह से हमारा 4th नंबर कंप्लीट होता है। हम काफ़ी सारा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पर सीखें। और ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी लेवल तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। खैर सारे एसएससी लेवल और एनटीपीसी, आरआरबी, ये सारे सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, कोई भी सादा सवाल नहीं है। चलिए हम आपको 4th नंबर का होमवर्क दे देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियो मिलने वाला है, टॉपिक वाइज मिलने वाला है। आप इससे कंप्लीट कोर्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए 4th नंबर का होमवर्क देता हूँ और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करिए। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ। पहला वाला बिल्कुल इजी है, आपको संख्या का अनुपात नहीं ज्ञात करना है, अलग अलग दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। पहले a भाग ज्ञात करना है, फिर b भाग ज्ञात करना है। पहले 2 को लेकर के फिर 3 को लेकर सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर का अनुपात हमारा दिया है, यानी योगफल, ठीक है ना, और अंतर का अनुपात, और बटे में ऐसे लिख सकते हैं अंतर का अनुपात क्या दिया है, 5:1 दिया है। यानी a प्लस बी के बटे में a माइनस बी हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 5। देखिए a माइनस बी हो जाएगा और बराबर 5/1 हो जाएगा। और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b का अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए 4 तो उनका अनुपात बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई संख्या है x अनुपात y, उसका अनुपात कितना है, 2:3 है। लेकिन इसमें अगर दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है, तब इनको सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात कर लीजिएगा और फिर उन संख्याओं को घटा लीजिएगा। जैसे x का मान कुछ आ जाएगा, मान लीजिए कुछ भी आ जाए, और y का मान भी कुछ भी आ जाएगा, या अनुपात में भी कर लेंगे तो x अनुपात y यानी x और y का मान आ जाएगा, और फिर आप दोनों को घटा लीजिएगा तो आपका आंसर मिल सकता है। सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको इम्पोर्टेंस देते हुए सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई हो तो बार बार आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समझदार हो। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं टाइप नंबर 5th और 6th के साथ। थैंक यू सो मच।